जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ आज आपको नेगेटिविटीज के बारे में बताती हूँ। जिसको नेगेटिविटीज फील करवानी है अपने ऊपर, उसको क्या करना है। देखो, कुछ लोगों के अंदर सूक्ष्म में होती है, कुछ के अंदर स्थूल में होती है, और कईयों के अंदर ऐसी होती है जो खून में पूरी जाके रम जाती है। उसको हिलाया नहीं जा सकता, इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होके वो खून में रम जाती है। अगर किसी ने अपने ऊपर नेगेटिविटीज चेक करनी है तो अपने आसपास कोई प्राचीन मंदिर देखो जो बहुत पुराना बना हो और जो प्रसिद्ध हो मंदिर। उस प्राचीन मंदिर में जाके आपने क्या करना है, 2 लौंग और 2 कपूर साथ में रखने हैं। वैसे तो 4 लौंग लेके जाओ, क्योंकि 2 लौंग एक मुट्ठी में और 2 लौंग एक मुट्ठी में और एक कपूर दोनों मुट्ठी में। 4 लौंग और 2 कपूर ले लो आप किसी प्राचीन मंदिर में जाने के लिए, और अब वहां बैठ के अपनी माला साथ में ले चलो। क्योंकि वहां बैठ के जिस भी आप देवी देवता का जाप करते हो वहां पे आपने बैठ के 11 माला निकालनी है। जब आप 4 लौंग और 2 कपूर ले लेंगे तो प्राचीन मंदिर में जाओ। वहां जो भी प्राचीन मंदिर, किसी भी देवी देवता का वो मंदिर है, वहां जाके आप बैठो। प्राचीन मंदिर में जाके बैठो। वहां जाके जिसका भी मंदिर है, भोलेनाथ का, काली माता का, शनिदेव का, हनुमान जी का, जिसका भी मंदिर है, वहां जाके आपने अरदास लगानी है। पहले आप जिस भी देवी देवता को मानते हो उसकी 11 माला निकाल लो वहां बैठ के। फिर वहां आपने अरदास लगानी है कि मेरे ऊपर जो भी नेगेटिविटी है मेरे को फील कराओ। वो मैं उसको फील करना चाहता हूँ। अगर कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर है, आपने क्या करना है, दोनों मुट्ठियों में 2 लौंग 1 कपूर, फिर दूसरी मुट्ठी में 2 लौंग और 1 कपूर लेके दोनों मुट्ठियों को बंद कर लेना है। जिस भी देवी देवता का आप जाप करते हो उसका कम से कम आधा घंटा अपनी मुट्ठियों को बंद करके वो जाप करना है। जिसके ऊपर तो ऊपर नेगेटिविटीज होगी उसको देखो फील हो जाएगी जल्दी, और जिसकी बहुत पुरानी होगी खून में रम जाएगी। और ये क्रिया उसको 7 बारी करनी है, 7 दिन उसने ये क्रिया करनी है। पहले अपने जिस भी आप देवी देवता को मानते हो आपने उसका 11 माला निकालनी है। उसके बाद आपने मुट्ठी बंद करके जिस भी आप दरबार में बैठे हो उसके आगे आपने अरदास लगानी है कि अगर हमारे ऊपर कोई नेगेटिविटीज है तो हमें उसको एहसास कराओ, फील कराओ हमें। फिर आपने क्या करना है, 2 लौंग 1 कपूर एक मुट्ठी में, 2 लौंग 1 कपूर दूसरी मुट्ठी में, आधा घंटा आंखें बंद करके पूरा अपने ध्यान में चले जाना। और आधा घंटा कम से कम पूरा आपने अपने जिस भी देवी देवता को मानते उसका जाप करना है। फिर आपको आपके ऊपर जो नेगेटिविटीज है वो आपको फील होगी। जिसके ऊपर पुरानी है उसको पूरे 7 बारी उस प्राचीन मंदिर में वही कार्य करना है जो आपने पहले दिन करते हो। और फिर वो लौंग और कपूर का या तो आप देखो घर जाके जलाना चाहते हो घर जाके जला दो, किसी रास्ते में आप जलाना चाहते हो तो कपूर के ऊपर लौंग रख के किसी रास्ते में जला दो। जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आपने ये कार्य कर लेना है। इससे आपके ऊपर जो नेगेटिविटीज होगी वो जिस भी दरबार में, प्राचीन दरबार में बैठ के आप जाप करोगे वो आपको जरूर फील कराएगी कि आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी ऊर्जा है। ये सिर्फ नेगेटिविटीज के लिए है, पॉजिटिविटी के लिए नहीं है। कहीं आप लोग ये चेक करने के लिए चल पड़ो कि हमारे ऊपर कोई शक्ति है कि नहीं है। ये सिर्फ भूत प्रेत देखने के लिए है, चेक करने के लिए कि हमारे अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जिसके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म खून में रम चुकी है वो पूरे 7 दिन प्राचीन मंदिर में जाके अपनी देवी देवता की 11 माला निकाल ले, उसके बाद ये कार्य करे। और बाकी देखो, ये कलयुग है, कर्मों का युग है। आप लोग कर्म करो, कर्म से पीछे ना हटो, क्योंकि बिना कर्मों के इस धरती पे कुछ नहीं है। और दूसरी बात, अगर हम कर्म कर रहे हैं, कर्म करते ही हम साथ में साथ उस परमात्मा से मांग रहे हैं कि परमात्मा हमारा काम बना दे। जो भी आप लोग मांगते हो, जो भी आपने कार्य करवाना है, आप कर्म करके आप अरदास लगाते हो तो परमात्मा आपको दे रहा है। जो भी आप कर्म कर रहे हो उस कर्म के आधार से परमात्मा आपको दे रहा है। पर आप ये तो सोचो कि आपके कर्म उसी टाइम खत्म हो रहे हैं। जो कर्म आप कर रहे हो साथ के साथ परमात्मा से आप मांग रहे हो तो परमात्मा वो हिसाब किताब बराबर कर रहा है।
फिर आप ये सोचो कि आपका मुक्ति का मार्ग कहाँ है। अंत समय फिर क्या करोगे आप लोग, जब शेष कर्म आपके पास बचेंगे नहीं, फिर आप लोग क्या करोगे? फिर तो कुछ भी नहीं बनना। फिर आप लोग कहोगे कि हमारी मृत्यु होगी, भूत प्रेत लेने आ गए, मुक्ति हुई नहीं, फिर भूत प्रेत बन के धरती पे घूमते रहोगे। फिर आप लोग, अगर आप लोगों ने मुक्ति पानी है, उसके लिए आपने क्या करना? कर्म करो। जितना कर्म आप इकट्ठा कर सकते उतना कर्म इकट्ठा करो, पर खर्च ना करो, अपने लिए रखो, क्योंकि आपके अंत टाइम में ये काम आएगा। कम से कम आप भूत प्रेत बन के धरती पर तो नहीं घूमोगे। जब हम पैसे इकट्ठा करते रहते हैं तो हमारे पास जमा ही होंगे ना। जब हम उसमें से इकट्ठे नहीं करेंगे और साथ के साथ खर्ची जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या इकट्ठा होगा? मान लो एक दिहाड़ीदार बंदा है जिसकी दिहाड़ी 500 रुपए है, अगर वो 500 रुपए में से 100 रुपया भी इकट्ठा नहीं करता, जोड़ता और 500 का 500 खर्च कर देता है, तो उसके पास क्या बचा? उसके पास तो कल के लिए कुछ नहीं बचा ना। अगर उसने उसी दिन ही वो 500 रुपया खर्च कर दिया तो अगले दिन तो उसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे आपके कर्म है। अगर आप अपने कर्म जमा नहीं करोगे, साथ के साथ अपनी अरदासें, आपकी मनोकामना लेके आप खड़े हो जाओगे परमात्मा के आगे, परमात्मा तो देगा आपको, क्योंकि आपने कर्म किया। पर कुछ कर्म जोड़ा तो नहीं, जो आपके अंत समय काम आए उसको जोड़ो। आप कर्म करो, ये कर्म से बढ़ के देखो कुछ नहीं है। अगर आपके पास कर्म होंगे ना, आप कर्मों से आप अपने सामने वाले को भी जीवन दान दे सकते हो आपके कर्मों से, क्योंकि आपके पास कर्म होने चाहिए, इतने ज्यादा कर्म होने चाहिए कि अगर आप किसी के ऊपर कृपा दया भी कर रहे हो तो जो उसके बुरे कर्म दोष है वो आपके ऊपर ना पड़े, अगर आप उसका भला करने लगे हो। ये कलयुग है, कर्मों से बढ़ के यहाँ कुछ नहीं है। कर्म करो, परमात्मा का नाम जपो, जिस भी देवी देवता को आप लोग मानते हो कंटिन्यू उसका जाप करना शुरू कर दो। चलते उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ परमात्मा का सिमरन करो। परमात्मा के नाम के बिना इस धरती पे कोई भी अपना नहीं है। आप सोचो ना, हमारे बच्चे हमारे अपने हैं, हमारे माँ बाप हमारे अपने हैं, कोई अपना नहीं है इस संसार में। सिर्फ एक नाम जाप अपना है, जिसने हमारे साथ जाना है और जिसने जीते जी हमारा साथ देना है और जिसने हमारा साथ आगे भी देना है। अगर हम यही अपने सारे कर्म खत्म कर देंगे तो आगे भी कुछ नहीं बचेगा और यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा। फिर आप लोग कहोगे हमारा मुक्ति का धाम नहीं बना, तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी आप लोगों को। अपने कर्मों करो, अपने कर्मों को इकट्ठा करो। जैसे हम लोग बैंक में पैसे इकट्ठे करते हैं, ऐसे आप लोग अपने कर्मों को इकट्ठा करो। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ। यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। गुरु गोरखनाथ जी के 12 मुंह थे, सांप वाली पूंछ थी, और भोलेनाथ ने बच्चे रूप में यहाँ दर्शन दिया था। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारे खून में रम जाती है, हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है, चलता फिरता हमारे बीमारियों का घर बना देती है। जब भी किसी के ऊपर नेगेटिविटीज आती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर बैठ जाती है। सबसे पहले नेगेटिविटीज हमारी गर्दन पे दर्द होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, हमारे सिर पे दर्द होता है, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी पे हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर हमारे शरीर में समा जाएगी, फिर हमें लगेगा ना कोई हमें दर्द है ना कोई पीड़ है, क्योंकि जब वो हमारे शरीर में सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर समा जाती है फिर कोई दर्द पीड़ा नहीं रहती। जब तक वो हमारी बॉडी में नहीं समाती, ऊपर ऊपर रहती है, धीरे धीरे अपनी जगह बनाती है हमारे शरीर के अंदर, तो हमारे शरीर में दर्दे पीड़े मारनी शुरू हो जाती हैं। कोई भी इन चीजों से परेशान है, काले परछाएं दिखते हैं, सोपन में गंदे काम होते हैं, कुछ भी, नीचे मेरा नंबर दिया है, मुझे कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।